हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे आसान जो तरीका होता है इन्वेस्टमेंट के बारे में। इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे हम, यानी कि बिल्कुल रिस्क फ्री जो सबसे अच्छा तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे दोस्तों। सिंपल सी बात है, हम बात करेंगे गोल्ड के ऊपर, यानी कि गोल्ड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो किस टाइप का गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, फिजिकल गोल्ड में, डिजिटल गोल्ड में, या फिर इसके अलावा एक तरीका और है जो कि मैं आपको एंड में बताऊंगा। और लास्ट में इतनी अच्छी टिप्स देने वाला हूं जो कि आप अगर गोल्ड खरीदते हैं, गोल्ड खरीदने पे 5 से 6% का आपको जो आप गोल्ड खरीदेंगे उस पर आपको आप ऐसे लगा लो कि डिस्काउंट मान लो आप, यानी कि 5 से 6% आपको सस्ता मिलेगा जो और जो तरीके होते हैं फिजिकल गोल्ड या फिर डिजिटल गोल्ड। इतने अच्छा तरीका बताऊंगा दोस्तों मैं वीडियो के एंड में। आपको वीडियो पूरी एंड तक देखनी है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाँ भाई, हमको इन्वेस्ट तो करना है गोल्ड में, पर कौन से गोल्ड में इन्वेस्ट करें, आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमें किस टाइप के गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। सबसे पहली चीज़ ये होगी। और अब हम बात करेंगे जो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है, भाई आपको पता है सभी लोग करते हैं, फिजिकल गोल्ड है। उसके बाद में आता है डिजिटल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड की बात करें तो फिजिकल गोल्ड में बहुत सारी कमियां हैं, यानी कि आप अगर ये मानते हैं कि भाई आप शो ऑफ के लिए या फिर पहनने के लिए अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो आप फिजिकल गोल्ड की तरफ ही जाएं। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हम इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर आप कोई भी गोल्ड खरीदते हैं तो आप फिजिकल गोल्ड की तरफ बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि फिजिकल गोल्ड में बहुत सारे जो डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलेंगे। सारी एक एक चीज़ बात करूंगा, आपको वीडियो को एंड तक देखना है। और यार आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस पर पर्सनल फाइनेंस की लगातार वीडियो आपको देखने को मिलेगी, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी, मतलब काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा फाइनेंस के बारे में इस चैनल के थ्रू। हिंदी में एक अपनी जो आसान लैंग्वेज है उसमें आपको जानने को मिलेगा। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो। और आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक करो। किस चीज़ का वेट कर रहे हो, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या कमी नज़र आई। और इसके बाद में हम बात करें, जो मैं आपको बता रहा हूँ फिजिकल गोल्ड के अंदर क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज की बात की जाए, सबसे पहले दोस्तों जो डिसएडवांटेज है फिजिकल गोल्ड, अगर आप चाहे कि भाई 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये अगर आप चाहे तो ख़रीद नहीं सकते ना फिजिकल गोल्ड। तो आप ये लगा लो कि भाई आपको कम से कम 1 ग्राम तो गोल्ड खरीदना पड़ता है, यानी कि 1 ग्राम मान के चल लो आप 5,000 रुपये का आपको ख़रीदना पड़ता है। पर आप ये सोचो भी मैं इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से 200, 500 या 1000 रुपये का गोल्ड खरीदना चाहो तो आप नहीं खरीद सकते। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। उसके बाद में बात की जाए जो सेफ्टी इशू है, अगर आपने फिजिकल गोल्ड लिया है तो उसकी जो सेफ्टी है उसकी जिम्मेवारी भी दोस्तों आपकी ही है। उसकी सेफ्टी अगर वो चोरी ना हो जाए या फिर गुम ना हो जाए, तो ये जो बड़े डिसएडवांटेज है वो फिजिकल गोल्ड के अंदर ही हैं। जो और इसके बाद में जो इन्वेस्टमेंट के तरीके बताऊँगा गोल्ड के अंदर, उनमें ऐसे कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है सेफ्टी से रिलेटेड। और तीसरी बात की जाए तो आपको पता ही है फिजिकल गोल्ड पे मेकिंग चार्ज लगते हैं, इसके अलावा जीएसटी लगती है। जो गोल्ड तो है ही आपका, उसके बाद में आप खरीदते हैं उसमें क्या होता है जीएसटी लगती है 3% की, वो जीएसटी आपको देनी पड़ेगी। जीएसटी होगी, इसके अलावा मेकिंग चार्ज हो गए, कन्वेंशनल चार्ज हो गए, तो ये आप लगा लो 15 से 20% हो गया टोटल। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो फिजिकल गोल्ड की तरफ तो बिल्कुल ही मत जाओ। और उसके बाद में लिक्विडिटी की बात करो, भाई आपने गोल्ड खरीद लिया फिजिकल गोल्ड, अब मान लो भाई आप एकदम से चाहते हैं कि हम बेचें, तो एकदम से आप नहीं बेच सकते, क्योंकि आप जब मार्केट में जाएंगे तो बेचने के लिए सबसे पहले वो टेस्टिंग की जाएगी, डिफरेंट टेस्टिंग होगी बायर के थ्रू, तो उसमें क्या टाइम बहुत लगता है। तो इसमें क्या है लिक्विडिटी बहुत कम है, यानी कि आप एकदम से बेचना चाहें तो नहीं बेच सकते। ये मेजर जो डिसएडवांटेज है फिजिकल गोल्ड के। अब मैं यही डिसएडवांटेज को काउंटर करूंगा, यानी कि इस डिसएडवांटेज को कैसे आप ख़त्म कर सकते हैं अगर आप दूसरे तरीके की तरफ जाते हैं कि भाई फिजिकल गोल्ड ना खरीद के हम और दूसरा गोल्ड कौन सा खरीदें। दूसरी चीज़ है आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। डिजिटल गोल्ड के थ्रू आप ये जो 3 पॉइंट है, यानी कि जो फिजिकल गोल्ड के जो डिसएडवांटेज थे 6 डिसएडवांटेज में से 3 डिसएडवांटेज को काउंटर करता है, यानी कि ये 3 डिसएडवांटेज तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। सबसे पहले मेकिंग चार्ज जो होती है, इसके अलावा जो आप कन्वेंशन चार्ज लगते हैं, सेफ्टी है,
इसके अलावा जो आप चोरी ना हो जाए या फिर इसके अलावा गुम ना हो जाए, ऐसी जो इशू आते हैं उसको काउंटर करता है। जो डिसएडवांटेज हैं वो यानी कि 3 डिसएडवांटेज काउंटर किए। सबसे पहली चीज़ है सेफ्टी सिक्योरिटी की जो परेशानी होती है वो नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ है फ्लेक्सिबिलिटी, आप चाहे 500 का ख़रीदना चाहो, चाहे 100 रुपये का गोल्ड खरीदना चाहो वो आप खरीद सकते हो। और तीसरी चीज़ है लिक्विडिटी, आपने आज गोल्ड खरीद लिया, कोई भी जो ऐप जो चल रहे हैं आज के टाइम पे फिजिकल गोल्ड खरीदने के लिए आपने आज खरीद लिया, जैसे जार ऐप है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, जैसे जार ऐप के थ्रू आपने डिजिटल गोल्ड खरीद लिया, उसमें क्या है आपने आज खरीदा तो आप बेचना चाहते हैं तो बाद में बेच सकते हैं, एक एकदम से बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं, ये लिक्विडिटी है, आप किसी भी टाइम बेच सकते हैं। ये 3 जो डिसएडवांटेज थे फिजिकल गोल्ड के अंदर ये काउंटर करे हैं डिजिटल गोल्ड ने। अब बाकी बचे जो 3 जो फिजिकल गोल्ड के और रह जाते हैं, जैसे कि भाई आपको पता है कि मेकिंग चार्ज हो गए, इसके अलावा जो जीएसटी है, या फिर कितना रिटर्न मिलेगा भाई हर साल कितना रिटर्न मिलेगा। इसके अलावा एक और जो चीज़ होती है सालाना एक अलग से आपको रिटर्न दिया जाता है, हर साल का फिक्स रिटर्न है। ये 3 चीज़ और हैं। तीसरा जो मैंने बताया है कि इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड में, तो तीसरा तरीका है SGB यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसमें क्या होती है, जो सरकार होती है वो कुछ बॉन्ड इशू करती है, वो क्या होती है एक पेपर टाइप इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि सरकार के थ्रू एक जो गोल्ड बॉन्ड को इशू किया जाता है उसको फिर लोग खरीदते हैं। चाहे आप RBI के थ्रू खरीद सकते हैं, चाहे आप शेयर मार्केट के थ्रू खरीद सकते हैं। जैसे जीरोधा ऐप है उसके थ्रू आप, जैसे ये जीरोधा ब्रोकर है उसके थ्रू आप खरीदना चाहे तो उसके थ्रू खरीद सकते हैं, और अगर आप RBI के थ्रू खरीदना चाहे तो RBI के थ्रू खरीद सकते हैं। लास्ट में ये चीज़ भी बताऊंगा कैसे आप 5 से 6% आपको सस्ता मिलेगा कोई भी अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो। ये चीज़ तो आपकी अभी रह ही रही है, ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है सरकार की तरफ से इशू किए जाते हैं। उसमें क्या होता है अगर आप उन गोल्ड बॉन्ड को ख़रीदते हैं तो आपको पता है कि भाई एनुअली जो गोल्ड है उसके इन्वेस्टमेंट पर सालाना ये लगा लो कि 8 से 9% का तो एप्रिसिएशन आपको देखने को मिलता ही है, यानी कि 8 से 9% का हर साल आपको एक ग्रोथ देखने को मिलेगी गोल्ड के अंदर, वो तो मिलेगी ही मिलेगी। साथ में 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स है ये, हर साल आपको 2.5% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि आपने मान लो जैसे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो 1 लाख रुपए में आपको ये लगा लो 2,500 रुपये हर साल आपको रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, ये चीज़ तो फिक्स है। और इसके अलावा जो 8-9% का जो इंक्रीमेंट हो रहा है, एप्रिसिएशन हो रहा है गोल्ड के अंदर, वो तो मिलेगा ही। यानी कि 2 फ़ायदे हो गए, एप्रिसिएशन तो है ही, उसके अलावा 2.5% का रिटर्न मिलेगा, ये चीज़ है दोस्तों। और इसके बाद में बताएं तो SGB में एक लिमिट होती है, जैसे लॉक इन पीरियड होता है। अगर आपने SGB बॉन्ड खरीद लिए उसमें क्या है आपने 8 साल के लिए लॉक इन पीरियड होता है, 8 साल के बाद में अगर बेचते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, यानी कि कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। चाहे आपने कुछ भी पैसा इन्वेस्ट किया हो, जो भी पैसा इन्वेस्ट किया उसके ऊपर जो भी एप्रिसिएशन हुआ है, जो भी रिटर्न आए हैं उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर आप 8 साल बाद में उन बॉन्ड को सेल करते हैं तो। ये सबसे अच्छी चीज़ है। अगर आप ये सोचो भाई कि भाई 8 साल से अगर पहले बेचना चाहे तो हम नहीं बेच सकते हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर आप 5 साल में बेचना चाहते हैं तो 5 साल में बेच सकते हैं। उसमें क्या है आपको टैक्स देना पड़ता है, जो भी गाइडलाइन होती है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर 8 साल बाद में बेचते हैं तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये चीज़ है सबसे अच्छा तरीका। और मैं जो आपको टिप्स देने वाला था, यानी कि 4 से 5% का जो आपको फ़ायदा देखने को मिलता है, यानी कि सस्ता कैसे मिलेगा। अब ये देखो, जो SGB गोल्ड बॉन्ड होते हैं उसमें क्या होती है सरकार इशू करती है, सरकार ने इशू किए तो उसमें क्या होता है ये एक IPO के जैसे होता है। जैसे भाई कोई भी कंपनी IPO लॉन्च करती है उसी तरीके से होता है। तो ये इसी तरीके जैसे SGB गोल्ड बॉन्ड सरकार ने इशू किए तो उस टाइम पे आप RBI के थ्रू खरीदेंगे तो आप ये लगा लो कि आपको महंगा ही पड़ेगा, क्योंकि IPO के बाद में जैसे बाद में जो सर्कुलेशन होती है उससे पता चलता है कि भाई रेट डिक्रीज़ होता ही होता है। तो आप इससे अच्छा अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो शेयर मार्केट के थ्रू खरीदो, जैसे कि जीरोधा ऐप है उसके थ्रू आप खरीदोगे तो आपको क्या है 4 से 5% आपको सस्ता ही मिलेगा। अगर आप बेचना चाहते हैं, बेचने के टाइम आप RBI के थ्रू बेचें, यानी कि बेचना चाहते हैं तो RBI के थ्रू बेचें, खरीदना चाहते हैं तो शेयर मार्केट के थ्रू खरीदें, डबल फ़ायदा होगा। इससे बेचोगे तब भी फ़ायदा होगा और ख़रीदोगे तब भी फ़ायदा होगा। ये जो इम्पोर्टेंट टिप्स थी जो कि मैंने आपको बतानी थी, इसके थ्रू आपको 4 से 5% आराम से सस्ता जो गोल्ड खरीदने को मिलेगा।
और दोस्तों आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर कोई भी फाइनेंस टॉपिक से रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो इस टाइप का और भी कंटेंट देखने के लिए, और ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहो, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो। थैंक यू, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए अपडेट के साथ में, एक नए फाइनेंस की नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।